Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Decode Biology. In this video, I am going to discuss electrocardiogram ECG with you. This is the fifth video in series of circulation and this is the last part in this category. So please pay attention guys. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 4 पार्ट्स इसके डिस्कस किए. सबसे पहले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दैट इज़ हार्ट की एनाटॉमी डिस्कस की थी. सेकेंड वीडियो में हमने फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन यानी हार्ट की फिजियोलॉजी डिस्कस की थी. थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैबोरेशन में काम करते हैं, कैसे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है लंग्स में और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया हार्ट पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके टिश्यूज़ के. और फोर्थ वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, नोडल टिश्यू क्या है, वो कैसे काम करते हैं और कार्डियक साइकिल पूरी किस तरह से चलती है. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मस्ट वॉच देम. एंड कार्डियक साइकिल की नॉलेज होना, नोडल टिश्यू का और हार्ट बीट कैसे चलती है वो नॉलेज होना ज़रूरी है इस वीडियो को देखने से पहले. सो प्लीज़ वॉच माई फोर्थ पार्ट स्पेशली टू अंडरस्टैंड दिस ECG. लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? हार्ट की एक्टिविटी की. जो हमारा हार्ट है उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसमें होती है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो जो भी पल्सेस हमारी हार्ट बीट चलती है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं, एक्शन पोटेंशियल होता है हार्ट में जनरेट, और वो किस तरह से फिर हार्ट बीट चलती है, कैसे ब्लड फ्लो होता है बॉडी को, वो सारी हार्ट की एक्टिविटी है. उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और वो एक आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जहाँ पे भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल्स में लगा होता है ना एक मॉनिटर, और उसमें हमें इस तरह का डायग्राम देखने को मिलता है. तो वो ECG होता है. ECG में क्या होता है, अगर हार्ट की फंक्शनिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ECG से पता चल जाता है कि ECG का एक टिपिकल पैटर्न है जो मोस्टली हर एक इंडिविजुअल में रफली सेम सा रहता है. और वो सेम पैटर्न अगर हमें देखने को मिल रहा है, ये जिसकी हमें पिक्चर यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, अगर इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है तो मतलब हार्ट की फंक्शनिंग नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट से रिलेटेड इशू नहीं है और हमें हार्ट के लिए फर्दर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है. इन केस ECG के पैटर्न में कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, तो फिर हमें वहाँ पे फर्दर चेकअप कराना होता है हार्ट से रिलेटेड एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो देखने के लिए. तो हार्ट की फंक्शनिंग को, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास ECG नाम की टेक्निक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफ की तरह होती है. इसमें जो हर एक पीक है वो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को डिनोट करती है. अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. पहले आप ये स्लाइड समझें ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए, फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे प्रॉपरली. ठीक है. सो टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG किया कैसे जाता है, कैसे इसको लिया जाता है? अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी. तो क्या होता है कि ECG कैसे करते हैं, जो पेशेंट है जिसकी हमें ECG कैरी आउट करनी है उसको एक मशीन से कनेक्ट करते हैं. कैसे कनेक्ट करते हैं? 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स पेशेंट की लगाई जाती हैं, दोनों उसकी एक इलेक्ट्रिकल लीड उसकी दोनों रिस्ट पे, एक राइट रिस्ट पे, एक लेफ्ट रिस्ट पे, और एक जो लीड है वो लेफ्ट एंकल से लगाई जाती है. तो इस तरह से जो 3 लीड्स हैं वो पेशेंट से कनेक्ट करते हैं और फिर उस मशीन से कनेक्ट करते हैं, और फिर वो जो मशीन है वो कॉन्टीन्यूसली हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है और हमें ग्राफ दिखता रहता है. जब वो लाइन प्रॉपर्ली स्ट्रेट हो जाती है तो उसका मतलब होता है कार्डियक अरेस्ट हो गया है, अब हार्ट बीट नहीं कर रहा, हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया. तो हर एक जो पीक है ECG में उसको हम लेटर से डिनोट करते हैं, P to T. जो भी पीक्स हैं, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे जो पीक्स आती हैं उनको हम एक वो सारी की सारी पीक्स एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को डिनोट करती हैं, स्पेसिफाई करती हैं. जो P वेव है
वो बताते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया. फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग, इफ यू डोंट नो अबाउट द कार्डिक साइकिल, about the action potential, then please watch the previous video, that is origin and conduction of heartbeat circulation part 4. Link will be given in the description box. Only after watching that video you will be able to properly understand the ECG. P wave represents electrical excitation or depolarization of atria, which leads to the contraction of both the atria. QRS complex represents the depolarization of ventricles, which initiates the ventricular contraction. Contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. And the T wave represents the return of ventricle from excited to normal state, repolarization of ventricles. The end of T wave marks the end of systole. So अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं. इट वॉज जस्ट अ थियोरिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ को डिनोट किया जाता है पीक से. अब जो हमारे पास यहाँ पे पी वेव है, ये है पी. इसमें क्या है, ये दिखा रही है आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. सबसे पहले हमारे कार्डियक साइकिल के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले कार्डियक साइकिल के टाइम पे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों ऑरिकल्स. तो पी वेव डिनोट करिए ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को. उससे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिनोट करती है लाइक जॉइंट डायस्टोल, जब पूरा हार्ट रिलैक्स्ड स्टेट में है. जॉइंट डायस्टोल, कंप्लीट हार्ट इन रिलैक्स्ड स्टेट. उसके बाद ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जो पी वेव है ये बता रही है ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को. देन यहाँ पे ऑरिकल्स जो है अब रिलैक्स हो रहे हैं, ऑरिकुलर डायस्टोल. और फिर ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स है, QRS कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, ये हमें दिख रहा है. ये बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, और वापस जब वो अपने रिलैक्स्ड स्टेट में वापस आता है उसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन. सो ये है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के थ्रू लंग्स और बॉडी को पहुंचाया जाता है रेस्पेक्टिवली. सो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है QRS कॉम्प्लेक्स से डिनोट किया जाता है. देन ये जो फिर अब ये जो टी वेव है ये क्या बता रहा है कि वेंट्रिकल्स जो हैं वापस अपनी एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में रिटर्न कर रहे हैं. एक्साइटेड टू नॉर्मल मीन्स रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. और फिर ये वापस जॉइंट डायस्टोल यानी कंप्लीट ऑरिकल्स में वेंट्रिकल्स में दोनों रिलैक्स स्टेट में. ऑरिकल्स ऑलरेडी रिलैक्स्ड थे जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तब से ही. और एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक कार्डियक साइकिल. कंप्लीट सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया है क्योंकि वेंट्रिकल्स एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं. और जैसे ही टी वेव हुई पूरी आ चुके, अब यहाँ से फिर से वापस जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट डायस्टोल मीन्स हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में है, कंप्लीट नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट, नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टेट. और फिर ये जो है अगेन नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के लिए फिर से पी वेव, देन वापस QRS कॉम्प्लेक्स आएगा एंड देन फिर से टी वेव आएगी. तो इस तरह से पूरा ये चलता है. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डीपोलराइजेशन, and
रिलैक्सेशन मीन्स रीपोलराइजेशन, जब वो एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आ रहा है तो रिपोलराइज कर रहा है। और ये जो पी से पहले है जॉइंट डायस्टोल, पी वेव ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स या आर्टरिया, एक्साइट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो रही है यहाँ पे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ऑरिकल्स एक्साइटेड स्टेट में गए, डीपोलराइज स्टेट में गए और बेटर टू से कॉन्ट्रैक्ट हुए इन जनरल टर्म्स। देन ऑरिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है या डीपोलराइजेशन है वो रहता है हमारा, हमने कार्डियक साइकिल में भी डिस्कस किया था, अबाउट 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। और फिर जो वेंट्रिकल्स का है डीपोलराइजेशन वो रहता है 0.3 सेकेंड के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए। देन ये जो है फिर से जॉइंट डायस्टोल जो है वो हमारा 0.4 सेकेंड के लिए चलता है। सो इस तरह से हमने पढ़ा अपना ईसीजी डायग्राम को, समझा कि ईसीजी में कैसे हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, कौन सी पी क्या स्पेसिफाई करती है, पी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स या डीपोलराइजेशन या इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ ऑरिकल्स। जो क्यू आर एस है, अब क्यू की जो बिगिनिंग है वहाँ से बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो यहाँ से बिगिन हुआ, यहाँ से, और फिर ये चल रहा है पूरा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और डीपोलराइजेशन यानी एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। फिर जब वो टी पे आया, जैसे ही टी पे आया तो यहाँ पे एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं, और जैसे ही टी एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल, यानी यहाँ पे वेंट्रिकल्स का सिस्टोल खत्म हो गया है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो चुकी है, वो फिर से रिपोलराइज हो चुके हैं, और इसके बाद जॉइंट डायस्टोल है, चारों चैम्बर्स फिर से रिलैक्स, और फिर ये यहाँ से नेक्स्ट कार्डिक साइकिल स्टार्ट हो रही है। सो इस तरह से ईसीजी रहता है। अगर ये ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है तो फिर हार्ट के फंक्शनिंग नॉर्मली चल रही है, इसमें कोई डिस्टॉर्शन है तो मतलब हार्ट की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है, हमें फर्दर टेस्ट करने होते हैं कि किस तरह की दिक्कत है। तो और अगर ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है बिल्कुल प्रॉपर, कोई वेव ही नहीं आती है, तो उसका मतलब होता है कि कार्डियक अरेस्ट में गया पेशेंट, अब उसका हार्ट बीट नहीं कर रहा। दैट्स इट। और जो एक और चीज़, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है कितने आते हैं, मतलब इनका नंबर पर मिनट में काउंट करने से हम हार्ट बीट या हार्ट रेट को चेक कर सकते हैं, जो नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट रहता है नॉर्मली। एक गिवन टाइम पीरियड में एक मिनट में कितने QRS कॉम्प्लेक्स आते हैं, उस तरह से हम हार्ट बीट को, हार्ट रेट को चेक कर सकते हैं कितना हार्ट बीट्स आ रही हैं एक मिनट में। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ECG, एंड विद दिस आई एम डन विद द complete heart discussion. So if you like it, please share it with your friends. Thank you guys.